अदानी कंपनी द्वारा चौसरा के पावर प्लांट में किसानों की गई अधिग्रहण जमीन के बाद उन्हें रोजगार न देने पर प्लांट की जमीन की जुताई की। अदानी पावर प्लांट चौसरा में रोजगार न मिलने पर किसानों ने ज्योति अधिग्रहण की जमीन। अदानी पावर प्लांट पर गुमराह करने पर रोजगार न देने का लगाया आरोप। बैल बखर के साथ किसानों ने खाली पड़ी जमीन को बखर कर फसल लगाने की तैयारी की। मौके पर पहुंचे चौरई एसडीएम और एसडीओपी सहित थाना प्रभारी। छिंदवाड़ा जिले की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना अदानी पावर प्लांट, जो कि जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र के हीवरखेड़ी ग्राम के पास चौसरा ग्राम के अंतर्गत आता है। जहां किसानों ने अदानी ग्रुप के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाते हुए उनके साथ धोखाधड़ी करने और झांसा देने की बात कही। जिले की वर्षों पुरानी बहुप्रतीक्षित योजना चौसरा पावर प्लांट आज भी मूर्त रूप नहीं ले सका है, जिसमें कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आ गई। कितनी पंचवर्षीय योजना चली गई, किंतु प्लांट की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कई वर्ष निकल गए, किंतु छिंदवाड़ा जिलेवासी आज भी इस पावर प्लांट के प्रारंभ होने का इंतजार कर रहे हैं। कई युवाओं की उम्र तो नौकरी पाने के चक्कर में निकल चुकी है। पावर प्लांट में ऑफिस बन गया, बिल्डिंग तैयार हो गई, बाउंड्री वॉल बन गई, किंतु अब और किस बात की देरी है। विद्युत प्लांट चालू नहीं हो पा रहा है, यह बात सभी की समझ से परे है। फिलहाल जिन किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया गया, किंतु अदानी कंपनी द्वारा सभी अधिकृत किसानों के परिवार के लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जिसे अदानी कंपनी आज तक पूरा नहीं कर पाई। इसी के विरोध में आज प्लांट के आसपास के ग्राम के किसान जिनकी जमीन प्लांट हेतु दी गई, उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी न मिलने के कारण उन्होंने खाली पड़ी जमीन पर बैल जोड़ी और हल बखर से बखरना प्रारंभ कर दिया। उद्घोषणा से राजेश डेहरिया की खास। अदानी पावर प्रोजेक्ट चौसरा, हम हीवरखेड़ी के किसान धागामानी पिपरिया, ग्राम धनौरा, फावड़ी और हीवरखेड़ी सभी किसानों का अदानी पावर प्रोजेक्ट से समझौता बनाने के लिए बहुत परेशान रहे, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं होने के कारण इन लोगों से हम शासन प्रशासन से बहुत दौड़ लगाए। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, हमारे टीआई महोदय की सभी लोगों से, हमारे चौकी प्रभारी सभी लोगों से लगाए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम उस ज़मीन पर आज ट्रैक्टर लेके काबिज होने के लिए गए थे। हमको आज तक कोई रोजगार दिया गया, ना कोई रोजगार है और ना कुछ है। सामने लॉकडाउन पड़ा हुआ है और ना कोई नौकरी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई कुछ। जीवन यापन के लिए उस ज़मीन को हम आज जोतने गए। ये बताइए, आप अदानी पावर प्लांट यहाँ बन रहा है जी, जिसके लिए आपने अपनी जगह भी अदानी के नाम पर दी है। अब ऐसी क्या वजह आ गई कि आपको अब अपने खेतों पर ट्रैक्टर चलाना पड़ रहा है? सर, अदानी को हमने 2010-11 में ज़मीन दी थी। 2010-11 से अभी 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर अदानी ने एक परिवार को नौकरी देने के लिए एक एग्रीमेंट किए थे, मगर आज दिन तक किसी परिवार को न रोजगार दिए, जिस कारण यह प्लांट भी नहीं बन रहा है। इस कारण हम सभी किसान एकत्र होकर कई बार ज्ञापन कलेक्टर साहब को भी दिए, माननीय कमलनाथ जी को भी दिए और एसडीएम साहब, तहसीलदार, एसपी साहब सभी को दिए हमने ज्ञापन, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं किए। जिस कारण मजबूर किसान इकट्ठे हो गए हमारी जगह को हम आने की बकर हैं और अपने जीवन यापन करने के लिए फसल लगाई। अदानी ने आपको मुआवजा भी दिया? मुआवजा नहीं दिया, सांत्वना राशि दी, मुआवजा नहीं दिए। मुआवजा तो अधिग्रहण किए थे, सरकार ने दिए। ओवर टाइम भी एक परिवार को नौकरी देने के लिए रजिस्ट्री की कॉपी में लिखा है और लिखित में हम आपको चाहे हम दे देंगे, मगर अभी तक 32 साल हो गए। हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, हमारी पीढ़ी भी अब ख़त्म होने की बात पीढ़ी, मगर रोजगार गुमराह कर रहा है हमको अधिकारी लोग और अदानी पावर प्लांट के अधिकारी। क्या नाम आपका? नन्हेलाल चंद्रवंशी, धागावानी प्राप्त हुई थी कि कुछ किसान जो है पुनः जो है खेती करने के लिए अपने ट्रैक्टर ले जाने वाले हैं। तो सूचना प्राप्त होने पर एसडीओपी साहब, हमारे तहसीलदार साहब, टीआई साहब और हम लोग सभी मौके पे गए और किसानों से बातचीत की। किसान और अदानी की तो दोनों लोग जो हैं परसों के दिन बैठक करके अपनी समस्या का समाधान। सर, जो किसानों की अधिकृत ज़मीन की गई है, उनका क्या सभी को मुआवजा मिला है? सभी को मुआवजा मिला हुआ है। इनकी कुछ अपनी आपस में बातचीत है, तो उसका हम परसों के दिन बैठक करके निराकरण। सर, दूसरी चीज़ ये किसानों